हमारी दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है, पर गूगल मैप्स और स्ट्रीट व्यू से पहले वो चीजें लोगों की नजरों से परे रह जाती थी। पर गूगल ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से का सटीक नक्शा तैयार कर लिया है और हम उन चौंका देने वाली चीजों को कहीं से भी कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। गूगल मैप पर मौजूद अजीब चीजों की बात शुरू करने के लिए पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के सैमसोनिया वे से बेहतर जगह क्या होगी। साल 2008 में गूगल मैप स्ट्रीट व्यू के लिए सबसे पहली तस्वीरें खींचे जाने के लिए इस गली के लोगों ने खूब तैयारी की थी। सबसे पहले तो अपनी लव बीम के साथ एक पागल साइंटिस्ट देखा जा सकता है, उसके बाद पूरे बैंड बाजे के साथ एक परेड, और कुछ कदम आगे चलने पर तीसरे फ्लोर की खिड़की से भागता हुआ यह आदमी देखा जा सकता है। वैसे इसके भागने की वजह आज 10 साल बाद भी पता नहीं है। शायद गूगल कार के साथ सेल्फी लेने का मन हो। गूगल मैप्स पर अब ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखाई जाती, इसलिए इस सड़क जैसे शानदार नजारों का दिखना मुश्किल है। अब चलते हैं कनेक्टिकट, जहां गूगल मैप पर दो आदमी सर पर सेब रखकर निशाना लगाने वाली विलियम टेल की मशहूर ट्रिक दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको चिंता हो तो बता दें कि इस ट्रिक में कोई घायल नहीं हुआ था भाई। घटना वायरल होने के बाद जब मीडिया ने उन दोनों को ढूंढा तो उन्होंने बताया कि असल में कोई तीर नहीं चलाया गया, वे तो बस यूं ही गूगल कार को आता हुआ देखकर पोज मारने लगे थे। गूगल मैप पर सिर्फ अच्छी या मजेदार चीजें ही नहीं दिखती। जैसे साल 2010 में आर्कांसस के शेरवुड में गूगल कार द्वारा फिल्माया गया ये जलता हुआ घर और इसे बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इसी तरह साल 2010 में गूगल कार ने रियो डी जेनेरो में इस जलती हुई वैन को कैद किया। पास खड़े लोग भी इस आगजनी को देखकर स्तब्ध नजर आ रहे थे, खासकर ये बिना शर्ट वाला बंदा जो मानो कह रहा हो, अरे यार फिर आग लग गई। हैरानी की बात नहीं कि स्ट्रीट व्यू का सबसे अजीब दृश्य नजर आता है टोक्यो में। जरा तमागावा एक्विडक्ट ग्रीनवे पर टहलते हुए इन कबूतर जैसे लोगों को देखिए। इन कबूतरों से इंसान को गॉडजिला जैसा खतरा तो नहीं है, पर सच और भी ज्यादा डरावना है। दरअसल असल में ये पब्लिसिटी के भूखे ब्लॉगर्स का एक झुंड है। विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया में जानवर के मुखौटा वाला एक विचित्र प्राणी पाया जाता है। जैसे इतना काफी नहीं था, सो ये हाथ में केला लेकर प्लास्टिक के फ्लेमिंगोस से घिरा सड़क किनारे आराम से बैठकर मजे ले रहा है। खैर, घोड़ा बनकर थोड़ी बहुत मस्ती करने में कोई बुराई भी नहीं है। ये मजेदार चीज तो गूगल के डाटा सेंटर में ही मौजूद है। स्ट्रीट व्यू आइकन में नजर आने वाला वो पीले रंग का आदमी, बैगमैन कहा जाने वाला ये नन्हा आदमी, सिर्फ एक डिजिटल आइकन नहीं बल्कि लगता है इसे तनख्वाह भी मिलती है। पर यह स्ट्रीट व्यू का इकलौता कैरेक्टर नहीं है। असल जिंदगी में एरिया 51 के नजदीक जाने पर अमेरिकी सरकार आपको गोली मार सकती है, पर गूगल मैप पर ऐसा करते ही बैगमैन स्पेसशिप में सवार हो जाता है। इसी तरह बकिंघम पैलेस जाने पर यह क्वीन एलिजाबेथ 2 में बदल जाता है। हवाई के पास पहुंचने पर यह एक मरमैन और लॉक नेस झील के पास लॉक नेस मॉन्स्टर में बदल जाता है। मतलब नेसी नाम के उस राक्षस की बातें सच निकली, डिजिटल दुनिया में ही सही। नेसी को ढूंढना भले ही मुश्किल हो, पर मॉरिटेनिया के इस बंदरगाह या पोर्ट में खड़ी अपनी फिशिंग बोट ढूंढने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। खचाखच भरा ये पोर्ट एक कमर्शियल जगह के बजाय किसी पेट्री डिश जैसा नजर आ रहा है। मैं तो सोच रहा था भाई, इतनी सारी फिशिंग बोट्स होने के बाद भी पानी में मछलियां कैसे बची रह जाती हैं। इसका ठीक उलट नजारा कैलिफोर्निया के मोहावे रेगिस्तान के सन्नाटे में देखा जा सकता है। सड़कों का ये जाल 1950 के दशक में कैलिफोर्निया सिटी नाम के एक नए शहर की योजना के तहत बिछाया गया था, लेकिन पैसों की दिक्कत के चलते यहाँ सिवाय एक जेल के कोई भी इमारत नहीं बन पाई। शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, पर ये सड़कें फिलहाल खाली ही रहने वाली हैं। दूसरे सूखे इलाकों में और भी चौंकाने वाले नजारे देखे जा सकते हैं, जैसे सूडान में फिल्माई गई ये चढ़ती हुई धूल की आंधी। वैसे मैं ऐसी जगह होता तो मेरे मन में वही चल रहा होता जो इस बंदे के मन में चल रहा है, पर शायद मैं अब तक घर में दुबक गया होता। अंटार्कटिका जैसे दूर दराज इलाकों में भी कुदरत की ताकत के करिश्मे को आप देख सकते हैं। खोजकर्ता रॉबर्ट स्कॉट का ये ठिकाना ब्रिटिश अंटार्कटिक अभियान द्वारा 109 साल पहले बनाया गया था, पर बेहद कम तापमान के चलते यहाँ ज्यादातर चीजें आज भी ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। जैसे इन बैट्स और लैंप से लेकर ये फ्रोजन पेंगुइन जो शायद उस दिन के डिनर मेन्यू में रही हो। ऐसा ही एक दूर दराज इलाका है जापान के तट से 9 मील दूर स्थित हशीमा टापू। 1970 के दशक में खाली किए जाने तक इस माइनिंग बेस में 5000 से ज्यादा लोग रहा करते थे, पर आज ये महज एक बियाबान बन के रह गया है। क्लिक्स के जरिए शहर की गलियों की सैर करते हुए आप पाएंगे कि कंक्रीट को चीरकर प्रकृति फिर से अपना अड्डा जमा रही है। वैसे टापू के कुछ इलाके विजिटर्स के लिए खुले तो हैं, पर गूगल मैप ही सही रहेगा भाई।
भूत कंप्यूटर के जरिए थोड़े आपके घर में घुस जाएगा। स्ट्रीट व्यू पर मौजूद जापान की ऐसी ही एक डरावनी लोकेशन है नगोरो डॉल विलेज। जी हाँ, इस गांव में पुतले रहते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल पहले इस गांव में करीब 300 लोग रहा करते थे, पर जापान की घटती हुई आबादी के चलते साल 2019 तक यहां सिर्फ 27 लोग बचे। इस समस्या से निपटने के लिए वहां रहने वाली सुकीमी यानो के दिमाग में एक उपाय आया। साल 2000 में उन्होंने गांव को पुतलों से भरना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने मरे हुए पिता का पुतला बनाया और जल्द ही आंकड़ा 400 पार कर गया। आज ये पुतले गांव की गलियों में हर तरह के पोज में खड़े बैठे दिखाई दे जाएंगे और इनमें से बहुत से पुतले तो गांव के मारे हुए बाशिंदों के हैं। ये नए गांव वाले भले ही थोड़ा सा अजीब हो, पर कम से कम हल्ला गुल्ला तो नहीं करते होंगे। गूगल मैप के जरिए टाइम ट्रेवल करना बड़ा ही आसान है। बस इमेज कैप्चर डेट या तस्वीर खींचे जाने की तारीख चेंज कर दीजिए। ऐसा करके किसी समय से पहले और बाद की तस्वीर देखी जा सकती है। जैसे मिसूरी के जॉपलिन शहर को बर्बाद करने वाले तूफान के पहले और बाद के नजारे। साल 2007 में सड़क किनारे शान से खड़े घर 2012 में अचानक से गायब हो जाते हैं। बर्बादी का ये नजारा तो रोंगटे खड़े कर सकता है भाई। अब थोड़ा कम डिप्रेसिंग लोकेशन पर चलते हैं। अर्जेंटीना में नजर आने वाले इस सीन के लिए तो गूगल कार खुद ही जिम्मेदार लग रही है। यहाँ पहले ड्रिंक से लदी हुई एक ट्रक टर्न लेते हुए दिख रही है, फिर अगले ही पल उसका सारा सामान सड़क पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं ट्रक वाला तेज कट मारने के चक्कर में खुद पलट गया या उसे गूगल कार ने ठोक दिया, पर इतना तो तय है गूगल का आदमी बेचारे की मदद करने के लिए नहीं रुका, बल्कि सामान कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस छोटे हादसे के लिए तो किसी को सजा नहीं हुई, पर दूसरी जगहों पर गूगल के ड्राइवरों को पुलिस ने रोक लिया। यहाँ बेलारूस की सीमा के पास पॉलिश बॉर्डर पेट्रोल द्वारा रोक लिया गया। एक स्ट्रीट व्यू ड्राइवर देखा जा सकता है। वैसे ये सही भी है, क्योंकि बेलारूस में गूगल स्ट्रीट व्यू पर प्रतिबंध है। यानी वो ड्राइवर पूरब की तरफ 2 किलोमीटर और आगे चला जाता तो इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। अच्छा ही हुआ कि रोक लिया गया। अब चलते हैं हंगरी, जहां ये बंदा एकदम सटीक समय पर कैमरे में कैद हो गया। बाद में इसने मीडिया को बताया कि वो पार्टी में ज्यादा पी लेने की वजह से अपनी बाइक पर से लुढ़क गया था। शुक्र है गूगल ने प्राइवेसी इश्यूज की वजह से उसे ब्लर कर दिया, पर मेरा मानना है कि ऐसा प्राइवेसी के चलते नहीं, बल्कि साइकिलिस्ट को और भी शर्मिंदगी से बचाने के लिए किया गया था। पर रोटोउरा न्यूजीलैंड के इस बंदे को ब्लर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही डार्थ वेडर मास्क से अपना चेहरा ढक रखा है। फिर भी पता नहीं क्यों गूगल ने इसे ब्लर कर दिया। शायद सिथ लॉर्ड की आरामगाह की लोकेशन को गुप्त रखने के लिए। वैसे ढीला ढाला चोगा और हवाई चप्पल के साथ ये वेडर योद्धा कम कोई हाउसवाइफ ज्यादा लग रहा है। बर्मिंघम इंग्लैंड में फेमस फिक्शनल कैरेक्टर्स के सच होने के और भी ज्यादा सबूत मिले, जैसे इस फर के बाहर खड़ी कई सारी स्कूबी डू की मिस्ट्री मशीन्स। या तो इस घर में स्कूबी का कोई बहुत बड़ा फैन रहता है, या फिर बर्मिंघम भूत प्रेतों से भरा हुआ है, या हो सकता है ये बंदा पीकी ब्लाइंडर से पंगा ले रहा हो। अब दूसरी तरह के कॉस्ट्यूम पर चलते हैं। साउथ अफ्रीका के कार्टनविल में ऑरेंज जंप सूट में जॉगिंग करते हुए इस शख्स को देखिए। कुछ इंटरनेट जासूसों ने दावा किया कि ये एक जेल से भागा हुआ कैदी है, पर रेडिट की तेज नजर आने वाली जनता ने उस आदमी की जैकेट में पीछे CWF या कार्टनविल वर्कफोर्स लिखा देखा और नतीजे पर पहुंचे कि यह आदमी अपने काम पर जाने वाले कपड़े पहनकर दौड़ रहा है। शहर में और भी ढूंढने पर वो आदमी फिर से नजर आया। एक भागा हुआ कैदी लोगों की पेड़ काटने में मदद क्यों कर रहा है भाई? शायद वो यही चाह रहा था कि हम ऐसा ही सोचें। एक अन्य रेडिटर ने यूक्रेन के दोनेत्स्क ओब्लास्ट में एक मिसाइल खोज निकाली जो दागने से रह गई थी। ये साल 1914 में होने वाली दोनेत्स्क एयरपोर्ट की दूसरी लड़ाई का अवशेष है। इर्द गिर्द की तबाही देखकर कहा जा सकता है कि बाकी की मिसाइलें जरूर दागी गई होंगी, और ये सब कुछ देखते हुए मैं इस झुंड को थोड़ा पीछे हटने की सलाह जरूर दूंगा। तबाह हो चुकी जगहों की बात करें तो भला शेरनोबिल से भयानक क्या हो सकता है? रेडिएशन से अभिशप्त इस बियाबान शहर की झाड़ों से ढकी सड़कें, खाली पड़ी इमारतें, सोवियत काल के चौराहे और सुनसान प्लेग्राउंड स्ट्रीट व्यू पर देखे जा सकते हैं। पर सबसे अजीब नजारा है गैस मास्क से भरा हुआ ये क्लासरूम, जिसे प्रिप्यात शहर को खाली करते वक्त बच्चों ने जल्दबाजी में छोड़ दिया था। बीच में किसी ने एक गुड़िया को मास्क पहनाकर खड़ा कर दिया, ऐसे जैसे कि पहले ये नजारा कम डरावना था। पर कभी कभी नॉर्मल चीजें भी डरावनी लग सकती हैं, जैसे सैंटियागो चिली का ये दृश्य। यहाँ कुछ ममीज को ठिकाने लगाया जा रहा है, जबकि सभी जानते हैं कि इन्हें रिसाइकल किया जाना चाहिए। अरे मजाक था भाई। दरअसल ये किसी स्टोर के सामने पड़ी मैनिक्विन से भरी डस्टबिन हैं। फिर भी रात के अंधेरे में इधर से गुजरने वाले एक बार तो डर ही जाएंगे।
इंसानों से मेल खाती आकृति की बात चली है तो अंटार्कटिका में पाई जाने वाली ये आकृति देखिए। बर्फ को कुछ ऐसा शेप दिया कि एलियन जैसी शक्ल उभर आई। मेरी माने तो मैन इन ब्लैक का अगला पार्ट यहीं शूट किया जाना चाहिए। ये फिल्म के इस कैरेक्टर से हूबहू मेल खाता है। या हो सकता है कि ये पहाड़ी एक अधूरी छींक से ज्यादा कुछ ना हो। आखिर वहां अंटार्कटिक में ठंड तो बड़े ही कड़ाके की पड़ती है भाई। आपको गूगल मैप पर दिखने वाली आज तक की सबसे अजीब चीज क्या है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।